आज किसान नेता सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी गाड़ी में अपराधियों द्वारा जो हमला हुआ है वह पूरी तरह से साजिश के तहत हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने जिस प्रकार मुझे बताया उससे साफ जाहिर होता है कि हमलावर मेरी हत्या करने की नीयत से आए थे। घटना में हमलावरों ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया है उस गाड़ी को उस दिन कई बार श्यामडी मोड़ से दुर्गा टाकिज तक मेरी गाड़ी का रेकी करते हुए देखा गया था। कुछ लोग अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं और मेरे एवं मेरे परिजनों पर झूठा FIR भी करवा रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने क्या कहा। पिछले दिनों मेरी गाड़ी के ऊपर अपराधियों द्वारा जिस तरह से हमला किया गया, उस हमले का जो प्रत्यक्षदर्शी है उन लोगों ने जिन बातों को मेरे पास कहने का काम किया, इससे साफ जाहिर होता है कि पिछले दिनों का जो हमला था वो एक साजिश के तहत मेरी हत्या करवाने के लिए हमला किया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने जिस तरह से कहने का काम किया है कि जिस गाड़ी का इस घटना में प्रयोग अपराधियों द्वारा किया गया है, वो गाड़ी को कई बार श्यामडी मोड़ से कतरास तक रेकी करते हुए कई लोगों ने देखा और जिस तरह से अपराधियों के द्वारा मेरे एवं मेरे परिजनों के ऊपर झूठा केस किया गया है और नामवाज किया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि सारे अपराधियों को पूर्व से ही हम लोगों को पहचान करवा दिया गया था, नाम भी बता दिया गया था। अभी जो एक नया ट्रैक चला है कि किसी भी आपराधिक घटना को कमजोर करने के लिए एक अपराधियों द्वारा भी आवेदन लेके जो पीड़ित है उसके ऊपर झूठा केस करना, काउंटर का केस करना, इस तरह की जो परंपरा चली है इससे अपराध और बढ़ेगी। इसका जितना भी निंदा किया जाए कम है। पुलिसिया भूमिका क्या लग रही है? पुलिसिया भूमिका घटना के दिन जो थाने में कतरास पुलिस के द्वारा जिस तरह से मेरे समर्थकों के ऊपर दुर्व्यवहार किया गया, उससे पुलिस कतरास थाना पुलिस पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका भूमिका बहुत ही संदिग्ध है। अच्छा, जिस दिन घटना हुआ क्या उस पक्ष को आप जानते थे या नहीं, मैं उन पक्षों को नहीं जानता हूँ। तो आपने मामला क्या नामवाज किया? नहीं, इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं दिया। जो जिस कलर का जो मेरे तरफ से जो आवेदक सूरज जी है, जो जिस गाड़ी में थे उस समय प्रेजेंट में, मैं तो गाड़ी में भी नहीं, मैं तो अपने ऑफिस में था। उसके बावजूद भी उन लोग सूरज जी ने जो आवेदन दिया है उसमें किसी का नाम नहीं है। यही तो आश्चर्य का विषय है। आगे क्या करें, कैसे जांच मुकम्मल हो? मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी अपराधी या साजिश करता है इसमें जो भी शामिल है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। साथ ही साथ अपराधियों द्वारा जो मेरे एवं मेरे परिजनों के ऊपर झूठा मुकदमा किया गया है उसको जांच उपरांत हम लोगों को दोष मुक्त करने का काम करें, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने का काम करें। एक और सबसे बड़ी बात, क्या लगता है कि यहाँ के कोई स्थानीय लोग भी उस अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे? अब ये तो जांच की विषय है। अभी तक आपको क्या पता चला वो गाड़ी किसकी है और कौन समर्थन दे रहे हैं? अभी तक जो हमको जानकारी मिला है वो गाड़ी कोई धनबाद का अशोक सिंह के नाम से वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। जैसे ऑनलाइन या जो भी है उसके मोबाइल में जो आजकल तो नंबर से पता चल जाता है ओनर ने। और साथ ही साथ कुछ जो बाकी लोग थे उसमें मालिक के अलावा आशा कोठी के उसमें जो है सो लोग बताए जा रहे हैं। क्या लगता है आखिर यह घटना क्यों हुआ? क्यों आप पर साजिश करके हत्या करना चाह रहा है? क्या लगता है? इसी बात का मैं प्रशासन से जांच करने का मांग करता हूँ। आखिर क्या विषय है कि एक साजिश के तहत
प्रेस वार्ता के दौरान दीपनारायण सिंह के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस प्रशासन से 3 सवाल भी पूछे गए। आइए आपको सुनवाते हैं कि वो 3 सवाल क्या हैं जो दीपनारायण सिंह के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पुलिस की लचर व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन से पूछने का कार्य किया है। दूसरा, एक 27 साल का सूरज सिंह है 28 साल का, और तीसरा प्रिंस सिंह है 28 साल का। 3 लोग ये लोग था, और टाटा टिगोर की गाड़ी जो सामने से आके क्षतिग्रस्त किया उसमें टोटल 6 लोग था, ये प्रशासन बोल रहा है। लेकिन जो हमारा जो इन्फॉर्मेंट है जो केस किया है वो उसका कहना है 5 लोग हैं। तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या ये संभव है कि 3 छोटा और कमज़ोर शरीर वाला आदमी 6 लोग को मारे प्रशासन के हिसाब से, या 5 लोग हमारे आई विटनेस के हिसाब से। तो पहला सवाल ये है मेरा, इसलिए उसको जो मारपीट जो भी कहानी बनाने का कोशिश किया जा रहा है या पलटने का, तो उसमें मेरा पहला यही कहना है कि क्या अगर भीड़ अगर कोई देखती है, जो आदमी 40-50 आदमी देख के रुके हैं, तो क्या एक भीड़ का मानवता के नाते नैतिकता नहीं होता कि किसी के ऊपर अगर गोली चल रहा है या फिर उसके ऊपर अगर मतलब कोई हमला हो रहा है तो उसको बचाए, और अगर उस बचाव में अगर चोट अगर उन लोग को आता है जो किसी भी भीड़ के लिए किया जाए, जो कि कानून के नज़र में हमेशा बचाव के रूप में ही देखा जाता है, तो इसमें से काउंटर केस करने का मतलब ये प्रशासन बताए। तीसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल मेरा पहला सवाल हो गया कि 3 आदमी 6 को कैसे मार सकता है, जो कभी नहीं हो सकता है। क्लियर है कि वो लोग मारा। दूसरा ये था भीड़ के कारण जो चोट लगा उसको पलटा। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या अभी का सरकार में मतलब यही होगा कि जो एक रियल पीड़ित है कि किसी के ऊपर जानलेवा हमला हो और मतलब अज्ञात आदमी को ये नाम भी पता चल जाता है कि इसमें से कौन कौन केस करने वाला है, और उसके अज्ञात को नाम बताने के बाद, हमारे पहले पीड़ित होने के बाद, हमारा पहले केस आवेदन देने के बाद उसको काउंटर केस में बदला जाता है। तो ये हमको सवाल, ये 3 सवाल है जो आप लोग पत्रकार महोदय के मार्फत हमको प्रशासन से पूछना है, जिसका कि हमको जवाब हमको प्लस कतरास के आम आवाम को भी जानना है कि 3 बच्चा कैसे मर सकता है, प्लस ये घटना में काउंटर केस कैसे हो सकता है, और अगर काउंटर केस अगर इस तरह से अगर होगा तो वहाँ का जो प्रत्यक्षदर्शी था वो 40 आदमी है जो अपना करीबन रिटर्न विटनेस देने के लिए तैयार है। जिस दिन भी अपना इसका बयान होगा वो अपना लिखित बयान देगा, ताकि किसी भी रूप में जो आरोपी है अगर वो चाह रहा है कि अगर वो किसी पार्टी या पॉलिटिक्स से है तो वो कानून को नहीं बदल सकता है, और ना ही वो कुछ करके कहानी को बदल सकता है। 40 लोग जो हैं, 40-50 लोग इसमें लिखित बयान देने के लिए तैयार है। अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए आरबी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।